नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर लगाए गए कई प्रतिबंध। सीएम केजरीवाल की इमरजेंसी मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेगी। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम बंद किया जाएगा। वहीं सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है तो दफ्तर बंद रहेंगे। लॉकडाउन पर बोले केजरीवाल, ऐसे हालात बनते हैं तो फिर दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, व्हीकलर एक्टिविटी बंद की जा सकती है। राजधानी दिल्ली में लगाया जा सकता है प्रदूषण वाला लॉकडाउन। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों में हालात को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाएं। अगर जरूरी हो तो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सियासी हलचल भी हुई तेज। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा, दिल्ली बन चुकी है गैस चैम्बर। दिल्ली सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र और दूसरी सरकारों पर दोषारोपण कर रही है और इससे बात नहीं बनेगी। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि पर्यावरण सेस से 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए, उस पैसे से क्या किया गया है। राजधानी दिल्ली में हवा अभी जहरीली, लोगों को घरों से कम निकलने की दी जा रही है सलाह। सीपीसीबी ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी और सरकारी और निजी कार्यालयों को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर के आखिर से ही प्रदूषण की स्थिति विकराल बनी हुई है। इसमें पराली जलाने की घटनाओं के साथ साथ दिवाली पर हुई आतिशबाजी का भी अहम योगदान है। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 56 नए मामले। राहत की बात, कोरोना से नहीं आया एक भी मौत का मामला। 66 मरीज ठीक होकर घर गए। दिल्ली में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 361। नए साल पर सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को देंगे सेहत का तोहफा। जल्दी द्वारका निवासियों को हर छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए अब निजी अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ेगा। द्वारका सेक्टर 10 स्थित इंदिरा गांधी स्पेशल हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। डेंगू, टाइफाइड व वायरल के बढ़े मामलों के मद्देनजर 1 दिसंबर से फिलहाल अस्पताल परिसर में मेडिसिन ओपीडी को शुरू करने के फैसले पर सहमति बनी है। नए साल में कई अन्य ओपीडी सेवाओं को यहां शुरू कर दिया जाएगा। 30 हजारी कोर्ट में एक कर्मचारी का शव मिलने के बाद अब साकेत कोर्ट की 7वीं मंजिल पर मिला लिफ्ट ऑपरेटर का शव। दिल्ली के साकेत कोर्ट में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट की इमारत के 7वें मंजिल पर एक शख्स का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 31 वर्षीय लिफ्ट मैन के रूप में हुई है जो कोर्ट में काम करता था। पुलिस ने कहा, मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है और हमारी जांच अभी चल रही है। दिल्ली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 2 विदेशी लड़कियों के साथ एक कैब चालक को भी किया अरेस्ट। क्राइम ब्रांच ने जिस्म फरोशी के आरोप में 2 उज्बेकिस्तान की युवतियों समेत 3 को गिरफ्तार किया है। 24 और 28 साल की 2 विदेशी युवतियों के अलावा तीसरा आरोपी कैब चालक है। इसकी पहचान जहांगीरपुरी निवासी पूरन सिंह के रूप में हुई है। पूरन विदेशी लड़कियों से 2-2 हजार रुपए कमीशन लेकर उनको ग्राहकों के पास छोड़ कर आता था। विदेशी युवतियां भी ग्राहकों से 20 से 25 हजार रुपए लेती थी। पुलिस मामले में कई अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि विदेशी युवतियां वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रही थी। दिल्ली में जज से उगाही का मामला आया सामने। पटियाला हाउस कोर्ट के एक जज की कार के आगे ऑटो लगाकर टक्कर मारने का आरोप लगा। उनसे उगाही करने की कोशिश का मामला सामने आया है। टक्कर के दौरान ऑटो से 3 लोग बाहर आए और ऑटो में टक्कर मारने की धमकी देकर पैसे की मांग करने लगे। आरोप है कि एक महिला ने जज को छेड़छाड़ में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग। नई दिल्ली झांसी ताज एक्सप्रेस के एक एसी कोच में शनिवार सुबह हरियाणा के असौती रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि ब्रेक जाम होने की वजह से ये आग लगी। सुबह करीब 7 बजे एसी कोच से धुआं निकलते हुए देखे जाने के बाद तकनीकी जांच के लिए ट्रेन को निजामुद्दीन और पलवल के बीच पड़ने वाले हरियाणा के असौती स्टेशन पर रोक दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। अधिकारी ने बताया, आग बुझा दी गई, सभी यात्री सुरक्षित हैं और ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।